हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों की आज दुर्गा सप्तशती के 8वां अध्याय रक्त बीज का वध का पाठ करके सुनाऊंगी। उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सुनकर ज़रूर दूर कीजिएगा। तो मैं अनिमा यादी से सीधी मई किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहराती रही है, हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों को मारने जाने के तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज के प्रजापति शुंभ मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहन से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धर्म कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। काल 14 मोर और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयानक सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंटकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका घंटे शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंडकार, सिंह की दहाड़ और घंटी की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से निकलने अपने विकराल मुख और बारा लिया हुआ इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों को विनाश तथा देवताओं को अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। फिर जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसी ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षर शूद्र और कमंडल सूर्य से सुशोभित ब्रह्मा जी का शक्ति उपस्थित हुई, जिससे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृष पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ शूल धारण किए हुए महान नाग अंगन में पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों के युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु के शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड्ग हाथों में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ प्रहार का रूप धारण करने वाली श्री हरि के शक्ति हैं, वह भी बड़ा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई।
नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उस गर्जना के बालों को झटकते आकाश तारे बिखर पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र शक्ति हाथ वज्र धारण किए राजन एवं रात पर बैठी आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इनका जैसा रूप वैसी ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को संहार करो। तब देवी शरीर से अत्यंत भयानक और भी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिरगिरा की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी सुमिल जटा वाले महादेवी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और मैं अत्यंत गर्विले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों को से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हैं उनको भी संदेश दीजिए। दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर आ गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य आकर्षण भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों को वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष टंकार और उसकी ओर छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाणों को शूल शक्ति और फरसों से काट डाला। फिर काली उनके ओर आगे होकर शत्रु को शूल प्रहार से विदीर्ण करने लगी। खड्ग बाण से उनका मचूर निकलाती हुई रणभूमि से विचरने लगी। बाण भी जिस ओर दौड़ती उसको अपने कमंडल जल की छिड़काव शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्य का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। बारहवीं शक्ति कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। हाथों के अग्रभाग से कितनों को छाती से छेद डाली तथा कितने ही दैत्य को उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह की दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंह नाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत अभिदय हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई मातृगणों को नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों का वर्धन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े। मातृगणों से पीड़ित दैत्य को युद्ध से भागते देख रक्षबीच नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर सब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसकी समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज की हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति हाथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय अपने वज्र की रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूसने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे।
उसके शरीर से रक्त जितनी बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे सब रक्त के उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों को साथ घोर युद्ध करने लगा। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्रिय उस दैत्य सेनापति को गदा की चोट से पहुंचाई। वैष्णवी चक्र के घायल से होने उनके शरीर को जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकाश वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारिका ने शक्ति से, ब्राह्मणी ने खड्ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरी हुई महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से मातृ पर आध शक्ति योर पृथ्वी पर प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल हो जाने पर जो उसी शरीर से रक्त धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्यों को रक्त से प्रकट हुई असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन महादैत्यों को बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्र पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे सहस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम क्षण रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्यों का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली को यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज का मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी तनिक भी भेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिस रक्त चामुंडा ने पी लिया था उस वज्रवान खड्ग तथा ऋषि आदि से मार निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनाता हूँ। ऋषि कहते हैं, खड्ग तथा ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार सहस्त्रों समुदाय से सहित एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इनसे देवताओं को अनुपन हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों को रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सर्वनिक मंत्रगीत कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।